क्या आपकी पार्टनर अक्सर कहती है आज मूड नहीं है? क्या आप कोशिश तो बहुत करते हो लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें? सच बताऊं, ज्यादातर रिश्तों में समस्या प्यार की कमी नहीं होती, समझ की कमी होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 7 इमोशनल और सेंसिटिव टच पॉइंट्स जिनसे आप अपने रिश्ते में फिर से स्पार्क जगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर खुद आपके करीब आए, खुद आपको छुए और कहे आज मैं तैयार हूं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सपना। आपके चैनल डॉक्टर सपना पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां प्यार, रोमांस और असली सेक्सुअल खुशी की बातें बिना किसी शर्म के की जाती हैं। देखो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो और उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो एक काम करो, उनकी खुशी के लिए, उनकी सेहत के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार देख रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत लाल बटन दबा दो, क्योंकि ऐसी सच्ची और गर्म टिप्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो, अपना नाम भी शेयर करो। कमेंट में जल्दी से बताओ ना, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हो? जयपुर, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर या कहीं और से? बस अपना शहर लिख दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। दोस्तों, अब सीधे उन 7 सेंसिटिव टच पॉइंट्स की बात करते हैं जिनसे आपकी पार्टनर खुद आपके करीब आना शुरू कर देगी। पहला पॉइंट, गर्दन का पिछला हिस्सा, कान के नीचे वाला एरिया। सबसे पहली जगह है गर्दन का पिछला हिस्सा, खासकर कान के ठीक नीचे वाला एरिया। यह जगह बहुत सेंसिटिव होती है। यहाँ हल्का सा स्पर्श, धीमी सांसों का एहसास या कोमल किस दिमाग को तुरंत रिलैक्स कर देता है और पूरे शरीर को रिस्पॉन्सिव बना देता है। ध्यान रहे, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, धीरे धीरे स्पर्श करो। अगर आपकी पार्टनर की सांसें गहरी होने लगे या वो हल्का सा आपके करीब झुकने लगे, तो समझ जाओ कि आप सही दिशा में हो। ये जगह सिर्फ शारीरिक उत्तेजना नहीं देती, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा भी देती है। दूसरा पॉइंट, कान के पीछे और कान की लोब दूसरी जगह है कान के आसपास का हिस्सा, खासकर कान के पीछे और कान की लोब। यहाँ हल्की फुसफुसाहट, प्यारे शब्द या बहुत सॉफ्ट टच सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक उत्तेजना भी देता है। महिलाएं शब्दों से भी बहुत जुड़ती हैं। अगर आप उस समय उन्हें कहें कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो या तुम्हारे साथ मुझे कितना अच्छा लगता है, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये जगह महिलाओं के दिमाग को तुरंत रिलैक्स कर देती है और उन्हें रोमांटिक मोड में ले आती है। तीसरा पॉइंट, कंधे और गर्दन के बीच का कोना। तीसरी जगह है कंधे और गर्दन के बीच का वो कोना। अक्सर हम इस एरिया को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दिन भर की थकान यहीं सबसे ज्यादा जमा होती है। हल्का सा मसाज, धीमे धीमे किस या उंगलियों से सहलाना सिर्फ रोमांस नहीं, केयर का एहसास देता है। जब महिला को लगता है कि आप उसकी थकान समझते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो उसका मन खुद खुलने लगता है, वो खुद आपके करीब आने लगती है। चौथी जगह, ऊपरी शरीर का सेंसिटिव एरिया। धीरे धीरे चौथी जगह है ऊपरी शरीर का वो हिस्सा जो बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सीधे सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर मत जाओ, पहले आसपास के एरिया पर ध्यान दो। धीरे धीरे रिस्पांस देखकर आगे बढ़ो। इंटीमेसी कोई रेस नहीं है। जब वो खुद आपके स्पर्श को गाइड करने लगे, तब समझो कि वो पूरी तरह कंफर्टेबल है। हर स्टेप पर उसकी सहमति और सहजता सबसे जरूरी है। पांचवी जगह, पेट और नाभि के आसपास। पांचवी जगह है पेट और नाभि के आसपास का एरिया। यहाँ हल्का स्पर्श या सॉफ्ट किस बहुत गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि ये दिमाग को संकेत देता है कि आप धीरे धीरे करीब आ रहे हो। यहाँ भी वही नियम, धीरे, सम्मान के साथ और उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए। अगर वो मुस्कुराए या आपके हाथ को रोके नहीं बल्कि और करीब खींचे, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। छठी जगह, जांघों का अंदरूनी हिस्सा। छठी जगह है जांघों का अंदरूनी हिस्सा। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत प्राइवेट एरिया है।
इसीलिए बिना स्पष्ट सहमति यहाँ आगे कभी मत बढ़ना। यहाँ की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है और हल्का स्पर्श भी तीव्र प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन अगर वो असहज लगे तो तुरंत रुक जाना ही सबसे बड़ी परिपक्वता है। असली आकर्षण वही है जहाँ सम्मान है। 7वां और सबसे खास पॉइंट, महिला का दिमाग। और अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये कोई फिजिकल जगह नहीं बल्कि मानसिक जगह है। महिला का दिमाग, अगर उसका दिमाग रिलैक्स नहीं है, अगर वो स्ट्रेस में है, अगर उसे लगता है कि आप सिर्फ अपनी जरूरत के लिए पास आ रहे हो, तो उसका शरीर कभी पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे महसूस हो कि आप उसे समझते हो, उसकी सुनते हो, उसकी तारीफ करते हो और सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़े हो, तो वही महिला सबसे ज्यादा खुलकर प्यार जताती है। बहुत से पुरुष मुझसे पूछते हैं कि सही टाइम कैसे पहचाने। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। क्या वो आपकी तरफ झुक रही है? क्या वो आई कांटेक्ट बना रही है? क्या वो खुद आपको छू रही है? ये सब संकेत हैं। और अगर वो चुप है, सख्त है या बार बार टाल रही है, तो इसका मतलब है कि उसे समय चाहिए। एक और जरूरी बात, तुलना मत करो। हर महिला अलग होती है। किसी को गर्दन पसंद है, किसी को धीमी बातें, किसी को पहले इमोशनल कनेक्शन चाहिए। इंटीमेसी का असली मजा तभी है जब आप एक्सप्लोर करो, पूछो और सीखो। उससे पूछो, क्या अच्छा लग रहा है? यकीन मानो, जब आप पूछते हो तो उसका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपनी पार्टनर से सीधे पूछा है कि उसे क्या पसंद है? अगर नहीं तो आज ही पूछिए, और अगर पूछा है तो कमेंट में कम्युनिकेशन लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन तोड़ दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलती हूँ अगली रात एक और गर्म टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने रिश्ते को समय, सम्मान और सही समझ दो। आपकी अपनी सपना की तरफ से बहुत सारा प्यार। टेक केयर। बाय बाय।